नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। देश में जैसे ही चुनाव का समय आता है, ये मुद्दा जोर पकड़ लेता है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा कर रही हैं। हाल ही में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं। वहीं कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 1 अक्टूबर को 20 से ज्यादा राज्यों के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली की है और नई पेंशन स्कीम को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम के चलते वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उधर इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पुरानी स्कीम को वापस लागू करने की मांग शुरू कर दी है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर नई स्कीम लागू है, लेकिन कुछ गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी स्कीम ही चल रही है। नई पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरह के फायदे दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी 20 लाख रुपए तक ग्रेचुइटी की रकम भी दी जाती है। तो वहीं विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहा है। इस स्कीम को लेकर मच रहे इस बवाल में कौन सी पार्टी क्या चाहती है, यह जानना बेहद जरूरी है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना समर्थन दिया है और कहा कि पुरानी स्कीम लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने नई स्कीम को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि आपने पंजाब में पुरानी स्कीम लागू कर दी है और दिल्ली में भी इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया है कि जब विधायकों और सांसदों को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, तो जो कर्मचारी 40 साल सेवा देते हैं उन्हें ये फायदे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का नारा है, जहां आप सरकार वहां होगी पुरानी पेंशन स्कीम। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम हमेशा से अहम मुद्दा रही है। सवाल ये है कि क्यों केंद्र सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। आखिर क्यों केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं लाना चाहती और क्या इसके समक्ष में खड़ा विपक्ष को कोई लाभ मिलेगा। देखते हैं इस पर आगे की रणनीति क्या होने वाली है। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।